हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट का चैप्टर है। और इसमें एक एडजस्टमेंट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट के अंदर किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? जो खर्चा आपने कर दिया है लेकिन अभी पे नहीं किया है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए, ये एक लायबिलिटी होती है। ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अब ये देखो, साल के खर्चे दिखाते हैं हम। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है कि कुछ खर्चा आपने कर दिया है लेकिन उसको पे नहीं किया है। ठीक है। तो साल का खर्चा मान लो आपका 10,000 रुपये है और साल का खर्चा बनता है 12,000 रुपये। ठीक है। तो साल का खर्चा बनता है 12,000 रुपये और आपने पे किया है 10,000 रुपये। ठीक है। तो यानी कि 2,000 रुपये वो खर्चा है जो आपने अभी नहीं पे किया है। ठीक है। और इसी को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसके और नाम होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस ड्यू भी बोलते हैं या फिर एक्सपेंसेस इन एरियर्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये सारे आउटस्टैंडिंग के और दूसरे नाम हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो साल का खर्चा होता है लेकिन अभी पे नहीं किया है। तो हमें देखना है क्या ये साल से बिलोंग करता है। हाँ, बिलोंग करता है। तो जो भी साल से बिलोंग करता है खर्चा वो हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो अब इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, जो खर्चा होता है जैसे रेंट है तो रेंट में रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपये आपने पे किया है और 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां भी खर्चा आएगा वहां पे क्या लिखोगे आप? 10,000 एक्सपेंस लिखोगे और उसमें आउटस्टैंडिंग खर्चा आप ऐड कर दोगे तो खर्चा टोटल कितना बन जाएगा? 12,000 रुपये। और यही तो साल का खर्चा बनता है। ठीक है। और ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं जो एक्रूअल कंसेप्ट होती है। और उसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया। और उसके बाद जब ऐड कर दिया तो वो हमारी लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में हम एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जो 2,000 रुपये खर्चा था यहाँ पे लिखा था और लाइबिलिटी में भी आपने 2,000 रुपये खर्चा लिख दिया। अब इसको आप याद कैसे करोगे? देखो, एडजस्टमेंट में जो चीजें होती हैं, एडजस्टमेंट में अगर है आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपये। ठीक है। तो यानी कि जब कोई चीज एडजस्टमेंट में है उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई है, अभी पता चला है हमें, है ना? यानी कि इसको एक हमें डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। तो अब ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखो डेबिट सारी चीजें आती हैं तो ये भी डेबिट है खर्चा। तो डेबिट में जब मैंने ऐड कर दिया तो इसको मैंने डेबिट इफेक्ट दे दिया। ठीक है। और जब मैंने इसको लाइबिलिटी में लिखा तो लाइबिलिटीज में जब मैंने इस खर्चे को लिखा तो एक तरीके से क्या है, मैंने इसको क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट की जो चीजें होती हैं वो हमेशा दो जगह जाती हैं। तो दो जगह कहाँ कहाँ जाती हैं ये आपने देख लिया। एक तो आपका जो एक्सपेंस है उसमें ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके, जो डेबिट इफेक्ट हो गया एक तरीके से। और आप उसको लाइबिलिटी में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके, और लाइबिलिटी में सारी चीजें क्रेडिट होती हैं। तो एक तरीके से जो एडजस्टमेंट में ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई है। तो जब जर्नल एंट्री नहीं हुई है तो मैंने उसको दोनों इफेक्ट दे दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट भी कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में और लाइबिलिटी में भी लिख दिया और वो क्रेडिट भी हो गया। तो 95% केसेस में तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में होते हैं। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में होगा तो क्या करोगे? अगर वो ट्रायल बैलेंस में होगा तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ होगा आपको ये पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है और अगर ये ट्रायल बैलेंस में होगा आपका तो क्रेडिट में होगा। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस अगर आपका है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अमाउंट यहाँ यहाँ लिखी हुई होगी। ठीक है। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो क्रेडिट की चीजें हैं वो क्रेडिट जगह जाती हैं और डेबिट की चीजें डेबिट जगह जाती हैं।
तो अब ये देखो, अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में होगा, तो इसका क्रेडिट इफेक्ट कौन सा है? ये इसका क्रेडिट इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डेबिट इफेक्ट है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसकी ऑफ कोर्स एक एंट्री तो हो चुकी है। तो एक एंट्री हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस में ऑलरेडी एडजस्टेड हो गया है। ठीक है, जब हमने एंट्री की होगी एक्सपेंसेस डेबिट टू, हमने जब एंट्री करी होगी एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की होगी, तो एक्सपेंस वहां पहले ही बढ़ गया है इतने अमाउंट से। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको एक्सपेंसेस में एडजस्ट नहीं करते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी में लिखते हैं। और लायबिलिटी सिर्फ लायबिलिटी में कब लिखते हैं? जब वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है। और इसको याद कैसे करोगे आप? ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट की चीजें हैं वो क्रेडिट में जाती हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो क्रेडिट में होगा, तो क्रेडिट इफेक्ट देना है। और क्रेडिट इफेक्ट कौन सा वाला होता है? बैलेंस शीट वाला। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है, एडजस्टमेंट में है, तब तो फिर दो जगह जाएगा ही, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये था आपका एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। और 95% केसेस में आपका एडजस्टमेंट में ही होगा, और 5% केसेस में आपको हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दिख जाए। तो इसको कैसे कैसे ट्रीट करना है अगर एडजस्टमेंट में है और या फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये आपने इसमें देख लिया है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।